जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आपको खुशामदीद कहता हूँ। बड़ी एक अफसोसनाक ख़बर आई आज कि डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन इस दुनिया में नहीं रहे और उनकी वफ़ात हो गई है। और कराची में थे उस वक्त जब उनकी वफ़ात हुई, अपने कमरे में मुर्दा हालत में पाए गए। और इसमें छिपा फाउंडेशन के जो सरबराह हैं उनकी जानिब से दावा किया गया कि वो अपने कमरे में मुर्दा हालत में पाए गए, लेकिन कहा यह गया कि अस्पताल उनको ले जाया गया, हालत बड़ी तशवीशनाक थी। लेकिन खैर अब वो दुनिया से चले गए। लेकिन खैर जो उन्होंने चीज़ें की, जो हरकतें की, उस पर ज़्यादा बात नहीं करते हम। लेकिन जाने वाले के पीछे मुनासिब नहीं होता कि आप ऐसी बातें करें कि जो कि ज़ेब ना दें। तो मैं समझता हूँ कि लेकिन जो मोटी मोटी बातें हैं वो मैं ज़रूर करना चाहूँगा कि आखिर क्या असबाब थे आमिर लियाकत की अमवात के, वो मैं ज़रूर शेयर करना चाहूँगा। सबसे पहले तो आमिर लियाकत की बहुत सी गलतियाँ भी थीं। इसमें एक हंसता बसता घर अपना छोड़ दिया उन्होंने और अपने बच्चों को छोड़ दिया। पहली जो उनकी वाइफ थी बुशरा इकबाल, उनसे अलहदगी इख्तियार की। फिर उसके बाद सैयदा तूबा आई उनकी लाइफ में, सैयदा तूबा से अलहदगी इख्तियार की। फिर तीसरी बीवी जो कि 18 साला लड़की थी, दानिया। अच्छा, ये बड़े बैकवर्ड ख़ानदान से थी, बैकवर्ड एरिया से थी, शादी हो गई। और ये भी एक बात है कि आमिर लियाकत हुसैन उसके वहाँ पर घर पर जाकर रहते रहे, यानी कि दानिया के घर में, जो कि बड़ा बैकवर्ड सा एरिया है, वहाँ पर जाके उसके घर में भी रहते रहे। और जब भी इस तरह की शादियाँ होती हैं, बड़े एग्रीमेंटल ये वेडिंग होती है, शादी होती है, तो दानिया से जो शादी थी वो भी एक ज़राए ये बताते हैं कि एग्रीमेंटल शादी थी, कहीं ना कहीं पे एग्रीमेंट था। यानी कि आमिर लियाकत हुसैन, जिनकी उम्र और दानिया की उम्र में ज़मीन आसमान का फ़र्क था, तो ये एक एग्रीमेंट के तहत शादी हुई थी। लेकिन क्या दानिया वाकई किसी की एजेंट बन चुकी थी, या वाकई में दानिया जो थी उसका शादी करने का मकसद यही था कि आमिर लियाकत की जो एक साख थी उसको बुरी तरीके से मुतासिर किया जाए, हर्ट किया जाए आमिर लियाकत को, और गैर इखलाकी वीडियो बना के उसको सोशल मीडिया पर डाला जाए। क्योंकि दानिया से शादी के बाद 3 महीना ये शादी रही थी ज़्यादा से ज़्यादा, उसके बाद अलहदगी हो गई। और दानिया ने इल्ज़ामात लगाए, तशद्दुद करता है मेरे पे, ये नमाज़ नहीं पढ़ता, ये यानी कि बहुत सी ऐसी चीज़ें थी। क्योंकि ये आलिम हैं और बड़े मज़हब के पैरोकार हैं, लेकिन उसके बावजूद कुछ चीज़ नज़र नहीं आती, नशा करते हैं, मुझे मारते हैं, ये दानिया की तरफ से इल्ज़ामात थे। लेकिन दानिया जो थी जब अलहदगी हो गई क्योंकि दोनों जो मियाँ बीवी हैं वो एक दूसरे का लिबास हैं। कम से कम आप निकाह में उसकी आई हैं, ये जो दानिया है ये उसकी निकाह में आमिर लियाकत की आई थी। अगर गैर इखलाकी वीडियो बेडरूम से बनाकर वो वायरल करती है तो उसका मतलब है कि ज़िम्मेदार आमिर लियाकत नहीं है, दानिया है। यानी कि आप बदला लेने के लिए उसकी गैर इखलाकी वीडियो बनाती रही छुप छुप के, और आपने वायरल कर दी, जिसका सदमा डॉक्टर आमिर लियाकत बर्दाश्त नहीं कर सके। और ये जो बात थी ये उनके अजीज़ व क़रीब डॉक्टर आमिर लियाकत के बताते हैं कि डॉक्टर आमिर लियाकत पिछले कई रोज़ से डिप्रेशन में थे। और आमिर लियाकत ने ये बात सोशल मीडिया पर भी की थी कि यार इस जीने से तो अच्छा है कि मैं बस अब ये मुल्क छोड़ के मैं चला जाऊं या दुनिया से चला जाऊं। और बहुत ज़्यादा डिसार्ड थे आमिर लियाकत क्योंकि प्लान भी कर रहे थे कि मैं ये मुल्क छोड़ के अब किसी और मुल्क में चला जाऊँगा। लेकिन आमिर लियाकत वहाँ तो नहीं गए, लेकिन डिप्रेशन का शिकार थे पिछले 3 से 4 रोज़ से। ये उनका जो मुलाजिम है वो बता रहा है, जो जिन लोगों में उठते बैठते थे, और पिछले 3 से 4 रोज़ से वो अपने घर में मौजूद थे। इसका मतलब, और वो अकेले थे, उनके साथ कोई फ़र्द मौजूद नहीं था, ना उनके अजीज़ व अक़ारिब में से, ना उनके बच्चों में से, ना उसके दोस्त अहबाब में से, और वो अपने घर में क़ैद तन्हाई काट रहे थे। यानी कि आप अंदाज़ा लगाए नाज़रीन कि किसी ने कैरेक्टर असैसिनेशन की, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ा, उसके लिए वो मजाक था, लेकिन दुनिया भर में वो बदनाम हुआ और उसका वो सदमा बर्दाश्त नहीं कर सका। अब इस चीज़ का ज़िम्मेदार आमिर लियाकत नहीं है जो उसकी गैर इखलाकी वीडियो आई, उस चीज़ की ज़िम्मेदार दानिया है जो कि ये चीज़ें बाहर लेकर आई, जो कि बेडरूम की चीज़ें बाहर लेकर आई। और एग्रीमेंटल की शादी की जो सज़ा थी वो डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन को मिली। और एग्रीमेंटल शादी ज़्यादा देर नहीं चलती, कुछ महीनों पे या कुछ सालों पे चल के वो अलहदगी हो जाती है, तलाक़ हो जाती है, आप जो भी नाम दे दें इसको।
लेकिन दानिया ने जो हरकत की, दानिया को उसकी कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। और ऐसे कई लोग हैं जो ऐसे सदमे बर्दाश्त नहीं कर पाते। ठीक है, मीम्स बनती थी डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन पे, सोशल मीडिया पे, टीवी पे बड़ा बुरा भला कहा जाता था, सियासत में बड़ा बुरा भला कहा जाता था। तहरीक अदम एतमाद जब इमरान खान पे आ रही थी, डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन PDM का साथ दे रहे थे, तो उस वक्त बड़ा बुरा भला कहा गया। फिर डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन अपनी बीवी दानिया को इमरान खान से मिलवाने के लिए लेके गए, उस वक्त बहुत सी बातें की गई। यानी कि आप वो मजाक उड़ाते रहे, डॉक्टर आमिर लियाकत ने उसका ज़्यादा उसको सीरियस नहीं लिया, और डॉक्टर आमिर लियाकत की भी तबीयत ऐसी ही थी। लेकिन जो उसकी बीवी दानिया जो अब अलहदा हो गई है, उसने जो गैर इखलाकी वीडियो सोशल मीडिया पे डाली, उसके बाद से डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन बहुत ज़्यादा डिसहार्ट थे, बहुत ज़्यादा डिसहार्ट थे, उनके करीबी लोग कह रहे हैं, और 3 रोज़ से वो कैद तन्हाई में थे। अब कई लोग तो सोशल मीडिया पे कई बातें कर रहे हैं कि नशे के ज़्यादा इस्तेमाल से, ओवरडोज से ये मौत हो गई। जब इंसान कैद तन्हाई में जाता है तो बहुत सी चीज़ें उस पर असरअंदाज होती हैं, जब डिप्रेशन में जाता है बहुत सी चीज़ें असरअंदाज होती हैं उस पर, और यही कुछ डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन के साथ हुआ। अब डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन अब इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन हमें ऐसी बातें भी जेब नहीं देती जो डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन से हम जोड़ें। अभी तक कुछ भी साबित नहीं है कि किस तरह मौत वाक़ई हुई है, लेकिन जो उनके करीबी लोग हैं, जो उनके मुलाजमीन हैं, जो वो बता रहे हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। वो ये कहते हैं कि पिछले 3-4 रोज़ से वो अपने घर में, इस्लामाबाद में मौजूद नहीं थे, बल्कि अपने घर में मौजूद थे और वहाँ पे कैद तन्हाई काट रहे थे। और आप ये हिसाब लगाएं कि 2 रात पहले उनको दिल में दर्द हुआ, और पिछली रात भी जो गुज़री है उसमें भी दर्द हुआ, और कमरों से अजीब सी आवाज़ें आ रही थी, यानी कि दर्द में थे वो। और बाहर से मुलाजमीन ने ये आवाज़ भी सुनी, और मुलाजमीन ने कहा कि हम मदद के लिए अंदर जाते हैं। उनसे पूछा भी गया, लेकिन डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन ने उनको अंदर नहीं आने दिया। इसका मतलब ये था कि वो कितनी कर्म में मुब्तला थे, कितनी दर्द में मुब्तला थे, ये सिर्फ उनको ही पता है। जो दर्द दानिया ने दिया था और जो दर्द लोगों ने इस वीडियो को फैला कर दिया था। तो बराए मेहरबानी सोशल मीडिया पे किसी की कैरेक्टर असैसिनेशन या किसी की ऑडियो वीडियो अगर आपके हाथ लग जाए तो खुदारा उसका मजाक मत बनाएं, उसको सोशल मीडिया पे वायरल मत करें, आप किसी की ज़िंदगी से मत खेलें, ऐसा मत करें। और यही कुछ डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन से हुआ, और डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन बहुत जल्द इस दुनिया को खैराबाद कह गए और इस दुनिया फ़ानी से कूच कर गए हैं। हमारी यही दुआ है कि अल्लाह ताला डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन की बख्शिश फरमाए। बहुत शुक्रिया।